नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर पे। आज हम देखेंगे एलडीसी भर्ती 2013 को लेके क्या अपडेट रही है आज पूरे दिन में। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे साथ के साथ अपडेट कर दी है, लेकिन अभी हम कंप्लीट अपडेट देखेंगे कि आज 5 डिस्ट्रिक्ट की अपडेट थी जो सुबह सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आ चुकी थी और पीडीएफ उनकी अभी तक अपलोड हुई है। सुबह तक दोपहर तक 3 पीडीएफ हो चुकी थी और 2 अभी अपडेट हुई है 2 डिस्ट्रिक्ट की। तो हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से मौका दिया गया है उन कैंडिडेट को जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में भी अनुपस्थित रहे, उनको मौका दिया है। किस में उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया है। अगर आपत्तियां दर्ज कराने का लगभग सभी स्टेट में आपको दोबारा मौका दिया गया है। आपत्ति दर्ज कराने की डेट है वो कब से लेके कब तक रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपकी कब रहने वाली है। सारी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आगे पढ़ने से पहले जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे आपको इसकी सारी अपडेट्स मिलती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उन 2 डिस्ट्रिक्ट की जिनकी 3rd लिस्ट जारी हो चुकी है। देखो 3rd लिस्ट तक भी जारी हो रही है, तो आप समझ रहे हो बार बार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि मैम हमारी कट ऑफ इतनी है, हो जाएगा क्या हमारा। मैं आपको एक बात बताऊं तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं बचने वाला है आप में से जिसने एलडीसी 2013 का फॉर्म भरा है। लगभग कैंडिडेट जो यहाँ तक 4000 की जो पोस्ट में कवर हो जाएंगे वो हो जाएंगे। जो रह जाएंगे ना उनको भी दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि आपके मुझे पता है कि आपके डॉक्यूमेंट ऑफिशियली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा हो रहे हैं। अब आपने अगर आपका उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं भी होता है तो भी आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको दोबारा मौका मिलेगा ना। 6000 की पोस्ट अभी पेंडिंग है तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप। और बहुत जल्द आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट होएगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी साल आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 6000 वालों को भी, और इनको तो चांसेज हैं कि दीपावली से पहले गिफ्ट देने की कोशिश कर रही है सरकार पूरी तरह से। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, 6000 पदों पे जो वैकेंसी है उसको जल्द जारी करवाना है तो उपेंद्र यादव जी का साथ दें। जो कैंडिडेट इस लिस्ट से बाहर हो रहे हैं 4000 वाली से, वो उपेंद्र यादव जी के साथ जाएं, उनका साथ दें। आपको पता है 17-18 तारीख को 17 तारीख को गुजरात में बड़ा आंदोलन है। उपेंद्र यादव जी, अशोक गहलोत जी जा रहे हैं गुजरात, तो उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जितने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पहुँचेंगे उतनी ही आप लोगों को हेल्प मिल पाएगी। तो आप जो जा सकते हैं वो जाके सहयोग करें, जो नहीं जा सकते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से आप उनका सहयोग करें जिससे आपको हेल्प हो सके। अब हम बात कर लेते हैं लिस्टों की। पहली लिस्ट है पाली जिले की। पाली जिले की अगर हम लिस्ट की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो लिस्ट है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको सुबह बता चुकी हूँ कि 2 लिस्ट जारी हो गई थी। तीसरी लिस्ट नीचे की कट ऑफ को कवर करते हुए इन्होंने लिया है। और इस लिस्ट में देखो, आपको पता है हर लिस्ट में गड़बड़ आपको मिलती है इसमें। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि हम 4 गुना कैंडिडेट को ले रहे हैं दोबारा से तीसरी लिस्ट में, जबकि यहाँ आपने देखा होगा तो लास्ट में इन्होंने दे रखा है, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जहाँ दी है वहाँ इन्होंने कहा कि 2 गुना कैंडिडेट को लिया है। अब ये मिस्टेक तो इनकी होती रहती है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी जो बात है इस लिस्ट की वो मुझे ये लगी कि जो पहली और दूसरी लिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको इन्होंने दोबारा से ऑप्शन दिया है। वो कोई कैंडिडेट किसी भी वजह से अगर नहीं जा पाए हैं तो वो अब जा सकते हैं। इसके अलावा आपको आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला है, तो आप आपत्ति दर्ज कराएं, और जो आपत्ति दर्ज कराने वाले कैंडिडेट हैं उनको भी दोबारा से मौका मिल रहा है जाने का। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट की। तो ये है 17 और 18 2 डेट में हो रहे हैं। 17 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स का हो रहा है। जो रह जाएंगे उनमें से उनका 18 को होने वाला है, और 18 को जो बाकी रहे हुए सारी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन सबका हो जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहले के हैं उनका भी हो जाएगा इसी में। ये थी पाली ज़िले से रिलेटेड बात। मेन जो बात थी इसमें वो यही थी, आपको दोबारा से आपत्ति दर्ज कराने का जो मौका मिल रहा है उस जरूर आपत्ति दर्ज कराएं और आप पहुँचे। अब हम बात कर लेते हैं जोधपुर ज़िले की, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुई है। इस लिस्ट में आप देखोगे तो 18 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है 9 बजे। एक इस लिस्ट की जो सबसे, मैं
लिस्ट को कम्प्लीटली पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, आप खुद भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए तीसरी लिस्ट जारी हो रही है। इम्पोर्टेंट बात ये है। उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक आप आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप आपत्ति दर्ज कब तक करवा सकते हैं, तो 14 से लेके 17 तक काफ़ी टाइम मिला है। किसी भी दूसरी लिस्ट में इतना टाइम नहीं मिला जितना जोधपुर वालों को मिला है। तो 14 से लेके 17 तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आपको वहाँ पहुँच जाना है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है जोधपुर वाली लिस्ट में वो ये है कि आपको 9 बजे से 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है। जो कैंडिडेट 10 बजे नहीं पहुँचेगा 10 बजे तक, उसको अब्सेंट मान लिया जाएगा और उनको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करना, हो सके जितना जल्दी हो सके आप टाइम से पहुँचें। 9 बजे आपको पहुँचना है, आप 9 बजे से भी पहले पहुँचने की कोशिश करें। 10 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हो तो आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। सूची में क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा मौका ही नहीं देना है कि आपको अनुपस्थित मान लिया जाए। अब इसके अलावा इस लिस्ट में और कोई ख़ास बात है नहीं। हाँ, को इसमें जोधपुर वालों ने एक अच्छी बात ये करी है कि आपको कंप्लीट लिस्ट चेक, वैसे तो सबको पता है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी और का वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लगातार पता ही होगा। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पूरी लिस्ट चेक लिस्ट दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, किस तरह से तैयार करने हैं। सारा कंप्लीट फॉर्म साथ में अटैच करके दिया है इस फॉर्म के, इस आपकी लिस्ट के। उसके बाद उन कैंडिडेट्स का नाम डाला है जिनका इस तीसरी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये थी इस लिस्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें। बाकी कुछ और आपको जाननी हो, कुछ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अब हम बात कर लेते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की सेकंड लिस्ट जारी हुई है आज, इसकी सेकंड लिस्ट नहीं हुई थी अभी तक। तो इसमें 5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है सेकंड लिस्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट्स को श्रेणीवार अस्थायी प्रतीक्षा सूची से संलग्न के लिए ये PDF है वो विभागीय पोर्टल पे अपलोड की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप विभागीय पोर्टल से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ये सारी की सारी PDF, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने, अगर आप बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो इन्होंने कट ऑफ ही रिलीज की है। यहाँ हम बात करें तो ये देखो, ये न्यूज़पेपर की क्लिप्स हैं जो सारे डिस्ट्रिक्ट की हैं। ये पाली जिला की है जिसमें आप देख रहे हो कि ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सब चीज़ें बता रखी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पाली के अलावा ये जोधपुर की है। ये लिस्ट सुबह ही मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, जिसको आप देख सकते हो कि 18 अक्टूबर को राजीव गांधी सेवा केंद्र जिला परिषद जोधपुर के प्रथम तल पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप उस पर देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल साइट है जो जोधपुर की, वहाँ पे भी आप इसकी अपडेट है वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर ज़िले की, तो बीकानेर ज़िले की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं दी है, सिर्फ सेकंड लिस्ट जारी की है। 15 से लेके 16 तक आप आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। बस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं सिरोही ज़िले की। सिरोही की लिस्ट हाँ अभी अभी जस्ट जारी हुई है। सिरोही ज़िले की लिस्ट जो भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसकी अभी डेट नहीं डाली है इन्होंने, सिर्फ सेकंड सूची जारी की है। किन किन कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन हुआ है सिर्फ आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो सुबह आपकी न्यूज़पेपर की जो क्लिप मैंने डाल दी थी, जो प्रेस विज्ञप्ति डाल दी थी, उसमें आप देख पाओगे तो इन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का जो टाइम दिया है आपको, वो टाइम दिया हुआ है कि आप द्वितीय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी अपनी आपत्ति या प्रतिवेदना दिनांक 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक व्यक्तिगत वहां पहुंचकर या ईमेल के द्वारा आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो ये 18 अक्टूबर के बाद अगर आप आपत्ति दर्ज करवाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप टाइम से आपत्तियां दर्ज कराएं, आप चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं, आपत्ति दर्ज टाइम से करवाएं। ये सिरोही की बातचीत हो गई। अब हम हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लेते हैं। तो हनुमानगढ़ ज़िले की ऑलरेडी मैंने सुबह आपको बता दिया था पहले तो, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि 10 और 11 अक्टूबर को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसमें सीटें खाली रहने की वजह से द्वितीय लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई है। किन किन कैंडिडेट्स का दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है, आपत्तियां दर्ज कराने की जो डेट दी गई है, वो 15 और 16 को
10 बजे से 5 बजे तक करवा सकते हैं। आज का दिन गया, आपने अभी तक किसी ने कराई होगी तो मैंने सुबह अपडेट कर दिया था। इसके अलावा कल का दिन आपके पास और है, कल तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 16 के बाद आप आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाएंगे। 18 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 10 बजे आपको टाइम से पहुंच जाना है, जैसा कि मैंने पहले वाले में भी कहा है। एक इस लिस्ट में हनुमानगढ़ वालों ने जो पुराने कैंडिडेट थे पहले लिस्ट में जो नहीं पहुंचे, अनुपस्थित थे, उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया है। ये खास बात थी इसके लिए। इसके अलावा आपकी कंप्लीट जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनका नाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट आपत्ति दर्ज कराएंगे उनको भी मौका मिलेगा। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति है तो आप दर्ज कराएं, आप और दोबारा से मौका पाएं। अपडेट कैसी लगी जरूर बताना, और किसी भी प्रकार की एलडीसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको जाननी हो तो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना, एक टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए हैं, दोनों से आप जुड़े, वहां आपको मिलती रहती है। ग्रुप पे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो। तो इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। आई होप अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और अपडेट जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।